नाउ पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 11 इन ईवीएस सब्जेक्ट सॉइल पोल्यूशन। अब है मिट्टी कैसे पॉल्यूट होती है। व्हेन हार्मफुल वेस्ट आर मिक्सड विथ सॉइल, जब हानिकारक और ख़तरनाक हार्मफुल जो नुकसान देते हैं वो वेस्ट हैं वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं, दे स्पॉइल द सॉइल, तो वो मिट्टी को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं एंड कॉज सॉइल पॉल्यूशन, और सॉइल पॉल्यूशन पैदा कर देते हैं, यानी मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं। एनीथिंग दैट इज़ लेफ्ट ओवर एंड नॉट यूज एंड थ्रो एज द वेस्ट, जो ऐसी चीज़ें हम लोग छोड़ देते हैं या जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं वो हम फेंक देते हैं। दिस वेस्ट कैन बी फ्रॉम आवर होम्स, फैक्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर फील्ड। ये सारे जो वेस्ट हैं वो हमारे घरों से भी हो सकता है, हमारी फैक्ट्रीज से भी हो सकता है और हमारे खेतों से भी हो सकता है। देयर इज़ सो मच वेस्ट एंड सो लिटिल स्पेस टू थ्रो इट। बहुत सारी वेस्ट चीज़ें होती हैं जो मिट्टी में मिल जाती है और बहुत छोटी जगह होती है उनको थ्रो करने के लिए, हमने फेंक दी, लेकिन हम उस बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। अब है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब दो चीज़ें वर्ड आप यूज देख रहे हो, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किस क्या होता है। देखो, सम ऑफ दिस वेस्ट लाइक वेजिटेबल्स, पील्स, फ्रूट्स एंड न्यूज़पेपर डिके क्विकली एंड मिक्स विथ सॉइल। कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जैसे कि सब्जियों के छिलके, पील्स क्या होते हैं, जब हम सब्जियों को छीलते हैं तो उसके छिलके, फ्रूट्स के छिलके, न्यूज़पेपर डिके, न्यूज़पेपर है ना, ये सब जल्दी से मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। दीज आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इनको क्या कहा जाता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। ऑल द फूड वेस्ट, पार्ट्स ऑफ प्लांट, पेंसिल शेविंग, एनिमल्स एंड ह्यूमन डंग्स आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब देखो, सारे फूड वेस्ट जो खाने से निकले हैं जैसे कि छिलके वगैरह, प्लांट के पार्ट्स हैं, पेंसिल आप छीलते हो वो, एनिमल्स के और एनिमल्स के डंग्स वगैरह, एनिमल्स और ह्यूमन के डंग्स, यानी कि जो आप गाय का जो वो गाय का जो पॉटी वगैरह होती है, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में काउंट किया जाता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड एज मैन्योर। अब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो सारा मैन्योर बनाने में, खाद बनाने में रिसाइकल करा जाता है, यानी इनसे खाद बन जाती है। वेस्ट इज़ कलेक्टेड इन कंपोस्ट पिट्स। जो वेस्ट होता है वो कंपोस्ट पिट के अंदर कलेक्ट कर लिया जाता है। वॉर्म्स ईट अप द ग्रेबेज टू क्रिएट रिच मैन्योर। और क्या करते हैं, वॉर्म्स, कीड़े जो होते हैं वो खा लेते हैं इस गार्बेज को और क्या बनाते हैं, बहुत अच्छा वाला खाद बनाते हैं। वेस्ट डिके विद इन 45 डेज टू 90 डेज एंड फॉर्म मैन्योर। और जो वेस्ट पदार्थ होता है वो 45 से 90 दिन के अंदर मैन्योर खाद बना देता है। मैन्योर इज़ एडिड टू सॉइल, और मैन्योर सॉइल के अंदर डाला जाता है। प्लांट ग्रो वेल इन दिस सॉइल, और इस मिट्टी के अंदर प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं और उनकी अच्छी वृद्धि होती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड। द वेस्ट इज ट्रीटेड सो डैट इज कैन बी रीयूज्ड। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं उनको भी रिसाइकिल किया जा सकता है। वेस्ट है उसको ट्रीट किया जा सकता है कि उसको वापस से हम यूज़ कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर आर रिसाइकल्ड टू मेक अ न्यू पेपर। प्लास्टिक इज़ रिसाइकल्ड टू मेक चीप बकेट। अब देखो कैसे न्यूज़पेपर जो होता है उसको रिसाइकिल करके उसको नए पेपर बनाने के काम में लेते हैं। प्लास्टिक को रिसाइकिल करके सस्ते वाले बाल्टियाँ, मग्स, खिलौने, ग्लास ये बनाने के काम में लिए जाते हैं। ग्लास, कांच को रिसाइकिल करके न्यू ग्लास ऑब्जेक्ट बनाने में काम लिया जाता है। मेटल एंड रबर आर ऑल्सो रिसाइकिल। और मेटल है ना और रबड़ दोनों को यूज़ कर भी रिसाइकिल किया जा सकता है। What to do? What do you do with? अब आप क्या करते हैं। The newspaper that comes to your house every day. आपके घर पे रोज़ अखबार आता है। ब्रोकन ग्लास, मग, प्लेट एंड कप। कांच प्लेट और कप भी टूटते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पिल्स,
और सब्जियों और फ्रूट्स के जो छिलके भी होते हैं। द पॉली बैग्स एंड ओल्ड प्लास्टिक बॉटल्स, पुरानी जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं और प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, ये भी आपके रोज आती है। ओल्ड टूथब्रश, एम्प्टी टूथपेस्ट ट्यूब्स एंड शैम्पू बॉटल्स, बहुत सारी प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं जिसमें शैम्पू की बॉटल होती है, टूथपेस्ट का वो जो खाली वाला ट्यूब रहता है, पुराने अपने ब्रशेज़ होते हैं, टूथब्रश वगैरह, ये सब भी होते हैं। ओल्ड क्लॉथ्स एंड शूज़ यू नो लॉन्गर यूज़, और जो पुराने कपड़े हैं, शूज़ है जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हम यूज़ नहीं करते, ये सब चीज़ें हमारे पास में होती हैं। On an average, it takes 450 years for plastic to decompose. अब आपको बताते हैं प्लास्टिक को डिकम्पोज करने के लिए 450 ईयर्स लगते हैं, यानी प्लास्टिक बहुत ही खतरनाक होता है। हाउ कैन वी सेव द एनवायरनमेंट, हम वातावरण को किस तरह से बचा सकते हैं? ठीक है, वी कैन हेल्प इन सेविंग अवर एनवायरनमेंट बाय फॉलोइंग द 3 स्टेप्स, है ना। हम अपने वातावरण को बचाने के लिए 3 तरीके के आर हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। अब आर 3 तरीके कैसे? रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। ठीक है, व्हाट आर द 3 आर्स? 3 आर्स हैं क्या? दीज आर रीयूज़, क्या क्या है? रीयूज़ वापस उपयोग करो, रिड्यूस उसको कम करो, या रिसाइकिल उसको वापस नए तरीके से बनाओ। सबसे पहले आ गया रिड्यूस, यूज़ लेस, चूज़ द थिंग डैट कैन बी यूज अगेन, कम इस्तेमाल करो, ऐसी चीज़ों को सेलेक्ट करो, ऐसी चीज़ों का चयन करो जो कि वापस से दोबारा यूज़ आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूज़ क्लोथ्स, टॉवेल, हैंडकरचिफ इंस्टेड ऑफ टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर की जगह पे आप कपड़े यूज़ करो, टॉवेल यूज़ करो और रुमाल यूज़ करो। ओनली बाय व्हाट यू नीड, ऐसी चीज़ें ही खरीदो जो आपके काम की हो। फिर आ गया रीयूज़। रीयूज़ क्या है? फाइंड न्यू वेज टू यूज़ थिंग्स बिफोर यू थ्रो दैम। किसी भी चीज़ को फेंकने से पहले उसको दोबारा किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, वो दिमाग लगाओ। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड टेक्स्ट बुक कैन बी गिवन टू द लाइब्रेरी, और ओल्ड टॉयज़ एंड क्लोथ्स कैन बी गिवन टू द ऑर्फनेज और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है कि हम पुरानी किताबों को रद्दी में दें, उससे बेटर क्या है, या तो हम लाइब्रेरी में दे दें, किसी के यूज़ आ जाए, या फिर पुराने जो खिलौने हैं और कपड़े हैं उनको आप फेंकने की बजाय किसी अनाथालय और ऑर्फनेज क्या होता है, अनाथालय या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, या जहाँ पर दान वाली जो संस्थाएं होती है वहाँ पर देते हैं। दे कैन बी यूज्ड बाय द नीडी, तो ज़रूरतमंद जो लोग हैं वो उसका इस्तेमाल कर लेंगे। फिर आ गया रिसाइकिल। अब तीसरा है रिसाइकिल। रिसाइकिल कैसे किया जाएगा? एज डिस्कस्ड अबाउट, वेस्ट कैन बी रिसाइकिल टू द यूज अगेन। पहले आपको बता रखा है, हमने बताया कि किस तरीके से चीज़ों को रिसाइकिल करके नई चीज़ बना दी जाती है। रूल्स यू शुड फॉलो टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, आपको वातावरण को क्लीन करने के लिए आपको रूल्स को मानना चाहिए। फर्स्ट, सेपरेट वेस्ट इनटू 2 ग्रुप्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको 2 तरह के ग्रुप्स में डालो, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉट टू लिटर, है ना, इनको तो डू नॉट लिटर, यानी जो कचरा है उसको आप इधर उधर मत फेंको। पुट वेस्ट इनटू द डस्टबिन, नॉट ऑन द रोड्स और योर सराउंडिंग। जो भी कचरा है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको डस्टबिन के अंदर डालो, रोड पर इधर उधर नहीं फैलाओ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रूल्स हमें मानने चाहिए। ट्रीज़ आर हेल्पफुल। अब आ गया है ट्रीज़ किस तरह से हेल्पफुल होते हैं। इफ़ द एनवायरनमेंट हैज़ टू बी सेव्ड, यदि वातावरण को हम बचाएंगे, वी विल हैव टू सेव आवर फॉरेस्ट एंड ट्रीज़। तो वातावरण को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे जंगलों और पेड़ों को हमें बचाना है। ट्रीज़ आर आवर हेल्पर्स एंड फ्रेंड्स, जो पेड़ हैं वो हमारे सहायक भी हैं, हमारे हेल्पर्स भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं। ट्रीज़ आर यूज़फुल टू अस इन मैनी वेज, ट्रीज़ हमारे बहुत तरीके से हमारे लिए यूज़फुल हैं। देयर रूट्स hold the soil firmly and prevent it from getting washed away in the rain and flood। अब पेड़ क्या करते हैं? मिट्टी को, पेड़ की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़े रहती हैं, होल्ड करे रहती हैं,
है ना, बहुत अच्छी तरीके से, ताकि जब भी बारिश आए या बाढ़ आए तो वो इजीली उसमें मिक्स नहीं हो पाए। दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन। जो प्लांट और होते हैं ट्रीज़, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जिसको कि सांस के लिए हमें ज़रूरत होती है। हाउ टू सेव आवर ट्रीज़, हमारे अब पेड़ों को कैसे बचाना है हमको। वी शुड नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए। इफ़ वी हैव टू कट दैम फॉर अवर यूज़, हमें यदि उन पेड़ों को हम अपने यूज़ के लिए काट रहे हैं, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज दैन वी कट, तो हमें और ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए, उसके बाद ही हमें इनको काटना चाहिए। पेपर इज़ मेड फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों से पेपर बनाया जाता है। वी शुड नॉट वेस्ट पेपर, हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज़ बोथ साइडेड ऑफ द पेपर, हमें पेपर की दोनों तरफ को यूज़ करना चाहिए। इन विलेजेस पीपल यूज़ वुड फॉर फ्यूल टू मेक फूड, गाँव में लोग जो है लकड़ियाँ हैं वो ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, चूल्हे पे आपने देखा होगा। दी शुड यूज़ मोर फॉर्म ऑफ फ्यूल सच एज LPG गैसेस, तो लोगों को क्या करना चाहिए, लकड़ी की जगह ईंधन के रूप में गैस वगैरह को यूज़ करना चाहिए खाना बनाने के लिए, ताकि लकड़ियाँ कम वेस्ट हो। ठीक है, नाउ रैप अप। अवर एनवायरनमेंट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, बता दिया मैंने, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से बना है। इट इज़ होम ऑफ डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल, बहुत सारे एनिमल और प्लांट का घर है हमारी जो अर्थ है। ह्यूमन बींग पॉल्यूट एयर, इंसान ही हैं जो एयर को पॉल्यूट करते हैं, सॉइल को पॉल्यूट करते हैं, वाटर को पॉल्यूट करते हैं। प्लांट मोर ट्रीज टू सेव द एनवायरनमेंट, वातावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। यूज़ बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स, बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स को यूज़ करो। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल ऑल गुड्स, रिड्यूस करना है किसी चीज़ को, कम करना है, उसको दोबारा यूज़ करना है और उसको रिसाइकिल करना है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में आपका ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, पीछे देखिए, फिलिंग द ब्लैंक है, ट्रू फॉल्स है। ठीक है, तो अब हम इनको कर लेते हैं जल्दी से। फैक्ट्रीज एंड व्हीकल गिवन आउट, फैक्ट्री और व्हीकल से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एयर, वाटर, रॉक्स, मिनरल एंड सॉइल आर नॉन लिविंग थिंग्स। टू कीप द एयर क्लीन वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और पौधे लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। डैश ग्रो इन पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड वाटर में क्या पनपते हैं, जर्म्स, कीटाणु, है ना। डैश रिलीज ऑक्सीजन विच वी यूज टू ब्रीथ, कौन ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ट्री। ऑक्सीजन कौन निकालते हैं, ट्री। ठीक है, जो कि हमारी सांस लेने के काम आते हैं। व्हेन हार्मफुल वेस्ट आर मिक्सड विथ सॉइल इट कॉजेज, यदि मिट्टी के साथ में हार्मफुल प्रोडक्ट मिल जाते हैं तो क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन। क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, अब आपको फिलिंग द ब्लैंक और ट्रू फॉल्स, इसके मैं आपको फ़ोटो भी सेंड कर दूँगी, एक बार समझ लो। द लिविंग थिंग्स इन द नेचर आर डैश एंड डैश, लिविंग थिंग्स प्रकृति में क्या है, वी हैव पोल्यूटेड डैश डैश डैश, डैश ऑफ आवर अर्थ इज़ वाटर। ये सारे आपके मैं फिल करके आपको फ़ोटो सेंड कर दूँगी, आप ये आपको बुक में ही फिल करने हैं। ओनली क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी के अंदर करने हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर के फ़ोटो सेंड कर दूँगी, तो आप ये जल्दी से कर लीजिएगा और इनको लर्न भी कीजिए। और चैप्टर को एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको रीड करना है, पढ़ना है, समझना है। थैंक यू।